नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिल मुअ्मिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सारे हज़रात पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सब हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमिन नबिय्यीन। तमाम तारीफ़ें हम्द व सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए। हर किस्म के दुरूद व सलाम नबी रहमत नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस की ये खूबसूरत रौनकें बज़्म अनवार रिसालत और यहाँ मौजूद उलमा, बुज़ुर्गों और दोस्तों की खूबसूरत काविश अल्लाह तबारक व तआला बारगाह महबूब में इस गुलदस्ते को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस छोटी सी कोशिश को हमारे दिल और हमारी रूह के आबाद होने का ज़रिया बनाए। भाइयों, दुनिया में इज़्ज़त, वक़ार और एहतराम एक ऐसी चीज़ का नाम है जो ना सिर्फ़ ये कि सामने वाले के दिल में मोहब्बत पैदा कर देता है, बल्कि इज़्ज़त एक ऐसा हुस्न है कि इज़्ज़त करने वाले को भी वो निखार देता है। हमारे यहाँ आज सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि लोग इज़्ज़त मांग तो रहे हैं पर इज़्ज़त दे नहीं रहे। लोग मुतालबा करते हैं कि मेरी इज़्ज़त की जाए, हर आदमी को शिकवा है, लेकिन बुनियादी मामला तो ये है कि हम इकराम करना शुरू कर दें, हम इज़्ज़त देनी शुरू कर दें, हम एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत और खुलूस का ऐसा रिश्ता कायम करें कि हमारे दिल, हमारी रूहें दूसरों को मौका देना और उनकी इज़्ज़त करना स्टार्ट कर दें। इज़्ज़त जहाँ नहीं ना होती वहाँ बड़ी सारी दौलतें भी काम नहीं करती, बड़ा सारा पैसा और सरमाया भी काम नहीं करता। जो खामद अपनी बीवी को उसकी मांगने से ज़्यादा खर्च देता है और जब वो कहती है मैके भी भेजता है और जिस तरह का वो चाहती है उस तरह का उसे रहने को मकान और पहनने को कपड़ा देता है, लेकिन गुस्सा बड़ा करता है, बार बार बुरा भला कहता है, तो वो बीवी अपने खामद से कहती है तो मुझे रोटी रूखी सूखी दे लिया कर, तो मुझे किसी कच्चे मकान में रख ले, लेकिन मेरी इंसल्ट ना किया कर, इसलिए कि वो जो तू मुझे गुस्से में बातें कहता है वो फिर मुझे बाद में भूलती नहीं, वो मेरे लिए सुहाने रूह बन जाती। खामद भी मुतालबा करता है अपनी बीवी से, वो कहता है कि तू खाना नहीं भी ना पकाएगी तो बड़े होटल है मैं खा लूँगा, 50 रुपये दूंगा तो धोबी भी कपड़े इस्त्री कर देगा, पर तू मेरे माँ बाप की इज्जत किया कर। सही कह रहा हूँ मैं? ये एक ऐसी चीज़ है, इकराम एक ऐसी चीज़ है, ये आहिस्ता आहिस्ता ना हमारे माशरे में जब से मीडिया आम हुआ, जब से मैं और आप सारे सहाफ़ी बन गए, हम सब के हाथों में तस्वीरें बनाने का और वीडियो बनाने का काम आया, तो इज्जतें उतारना लोगों ने ज़रूरी समझ लिया। शायद ही माशरे में कोई ऐसा आदमी बचा हो जिसे लोग कहते हों कि पूरा ठीक है। पता नहीं गर्दनें झुका के हमें खुशी नसीब होती है, पता नहीं जब कोई आदमी शर्मिंदा हो जाता है, माशरे में बदनाम हो जाता है, तो रूहों को, नफ्स को तस्कीन मिलती है। अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मेरे महबूब की अज़मत इतनी है कि रब ने उन्हें इमामुल अंबिया बनाया और फिर मेरे महबूब ने इस तरह किया कि मेरे रसूल पाक ने मुआशरे के हर तबके को इज्जत अता फरमाई, हर तबके को हुजूर ने इज्जत दी। कुरान पाक ने कहा वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही, फरमाया इज्जत अल्लाह के लिए है और इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है। वलिल मुमिनीन, और जो रब रसूल को मानने वाले हैं उनके लिए अल्लाह ने इज्जत रखी है।
नबी पाक ने इज्जतें बांटी। हुजूर के आने से पहले दौलत भी बड़ी थी, जायदादें भी आपका इंतजाम मुकम्मल है जी माशाल्लाह। अब आप थोड़ी देर मेरी बात सुने। हुजूर के आने से पहले दौलतें थी, जायदादें थी, बड़ा कुछ था, बस एक दूसरे का वकार नहीं था, एहतराम नहीं था। बेटियां पैदा होती थी पर उन्हें रोटी की वजह से कत्ल नहीं किया जाता था। समझ आ रही है मेरी बात की? कहीं आपने ये पढ़ा है कि गुर्बत की वजह से लोग बेटियां कत्ल करते? नहीं, वो इसलिए कत्ल करते थे कि बेटी की वजह से हम रुसवा हो जाएंगे, दामाद के सामने गर्दन झुकानी पड़ेगी, हमें किसी को अपना दामाद मानना पड़ेगा। आज भी दामाद बड़ा तंग नहीं करते? कई दफा बड़ा तंग करते हैं, बड़ी आजमाइश में डालते हैं। लेकिन उस जमाने में चूंकि लोगों का अंदाज सोच का और था, तो लोग समझते थे कि दामाद की वजह से इज्जत कम हो जाएगी। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने बेटी को इज्जत ही इतनी दे दी, बेटी को वकार ही इतना दे दिया, बेटी को शान ही इतनी दे दी कि दामाद की सारी ज्यादतियां भी फूल ही लगने लग गई, वो सारा फूल बन गया। हुजूर ने इकराम इतना दे दिया, शान इतनी दे दी। कभी आपने देखा है कि एक घर में बेटी रहती हो तो वो जितनी दफा कमरे में आए बंदा उठ के खड़ा हो जाए, पर सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैं जितनी दफा मुस्तफ़ा के कमरे में जाती हुजूर उतनी दफा उठ के खड़े हो जाते। बेटी को इकराम ही इतना दे दिया, इतना इकराम दे दिया, फरमाया जो बेटी पाल के आएगा ना, जिस तरह दो उंगलियां जुड़ी हुई हैं इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में जाएगा। हुजूर ने इज्जतें दी, इज्जतें। नबी पाक ने वकार दिया, माँ को इज्जत दी, बाप को इज्जत दी, मौलवी, मुल्ला, मौलवी साहब, इमाम साहब, कितना किस अंदाज में लोग ये जुमला बोलते हैं। और जब गुफ्तगू हो रही होती है टीवी पर, एंकर जब बात कर रहा होता है तो लग रहा होता है किसी थर्ड क्लास आदमी की बात कर रहा है जब वो मौलवी का जिक्र कर रहा होता है। जब वो जिक्र कर रहे होते हैं ना, नाराज ना होना, अवाम में से भी बहुत सारे लोग जब तज़किरा कर रहे होते हैं तो महसूस होता है कि किसी ऐसे गिरोह की बात हो रही है जो पता नहीं बड़ा निचले दर्जे का गिरोह है, लेकिन रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इन्हें बता दिया, इन लोगों को फरमाया तुमने किसी की बात नहीं सुननी, तुमने अपने रसूल की सुननी है। तुम देखो ना तुम्हारे नबी ने तुम्हें क्या शान अता की। मेरे महबूब फरमाने लगे, जब कोई दीन का इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है, अभी आलिम बना नहीं, अभी मदरसे गया नहीं, अभी निकला है, दीन का इल्म हासिल करने के लिए जब कोई घर से निकलता है तो अल्लाह उसे ये शान अता फरमाता है कि फरिश्तों की ड्यूटी लगाता है कि इसके पैरों के नीचे पर बिछाने शुरू कर दो। नबी पाक इज्जतें देते, हुजूर नवाज देते। रसूल पाक का तरीका, हम लोगों की ना जाती जिंदगी पर उतर कर बहस करते हैं, जाती जिंदगी पर नीचे उतर कर, ये कमजोर लोगों की अलामत होती है। माज़अल्लाह ताला घर के अंदर के मामला डिस्कस करना, बहू बेटी की बात करना, ये बड़े कमजोर लोग होते हैं। बल्कि मैं कहा करता हूं ये हारे हुए लोग हैं, ये हारा है, अब मैदान में लड़ नहीं सका तो हार गया, अब छोटी बातें करने लगा है, फलाना खाता कहाँ से है, पहनता कहाँ से है, गाड़ी क्यों इतनी महंगी है, ये छोटे लोगों की बातें। जब हार गया तो अब जात पे हमले करने लगा। अबू जहल शराबी भी था, जालिम भी था, लुटेरा भी था, सारे काम करता था, लेकिन मेरे नबी पाक ने कभी उसकी इन गलतियों का जिक्र नहीं किया। ये उसे कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, कलमा पढ़ जा अल्लाह तुझे निजात अता कर देगा। लेकिन उसकी जाती जिंदगी पर उतर कर, निजी, हमारे यहाँ लोग नीचे उतर कर बड़ी कमजोर जुमले बोलते हैं, इज्जतें उतारते हैं, वकार के खिलाफ बात करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज जारी होती है वो, और बाद में कई दफा वो खबर बड़ी गलत निकलती है। लेकिन हमारा कमजोर मिजाज कि हम नीचे उतर कर बात करें और हम उन चीजों को डिस्कस करें जो दूसरे को छोटा करें। इमाम तबरानी ने हदीस लिखी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ औरतें आईं, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे औरतों के हक में तो नुकसान ही नुकसान है, नुकसान ही नुकसान। वो मैं भी जब देखता हूँ ना कि फलानी मेरे अंदर कमी है तो मैं सारा दिन कमी को रोता रहता हूँ। वो जो 99 खूबियां अल्लाह ने दी होती हैं उधर नहीं तवज्जो करता। वो गरीब आदमी सारा दिन यही कहता रहता, पैसे मिल जाए ना तो फिर बड़ी मौज है, खुदा के बंदे, दोनों आंखें अल्लाह ने सलामत अता की हैं,
घर में रहने को छत दी है, हीरे जैसे बच्चे अदा किए हैं, एक चीज नहीं तो उसके लिए ही सारी जिंदगी की सलाहियतें सर्फ कर देगा, उसी को सबसे बड़ी कमजोरी समझ लेगा। बीबियां आई, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर हमारे लिए तो नक्स ही नक्स है, नुकसान ही नुकसान है। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, दीन में भी हमारे लिए नुकसान है, दुनिया में भी। नबी करीम ने फरमाया किस तरह? तो कहने लगी हुजूर महीने में कुछ दिन तो ऐसे हैं कि ना हम नमाज पढ़ सकती हैं, ना कुरान पाक को हाथ लगा सकती, ये हमारा दीन का नुकसान है। जाहिर है उतने सजदे मर्दों के ज्यादा हो जाएंगे। अब तो खैर औरतों को फिक्र ही नहीं ना इन बातों की, मर्दों को भी कोई नहीं, औरतों की क्या बात करें कि सजदे कितने कम हो गए या कितने, ये तो कोई गिनती नहीं ना करता। हाँ, रुपया लाख कम हो जाए बैंक से तो वो टेंशन देता है, वो अगर मैसेज आ जाए ना कि आज इतने कम हो गए तो वो परेशान करते हैं कि अब वो 1 करोड़ की पूरी जो बंडल बना हुआ था उसमें पूरा सुराख आ गया। औरतें अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महीने में कुछ अय्याम हमने नमाज नहीं पढ़नी होती, रोजा नहीं रखना होता, कुरान पाक को हाथ नहीं लगाना होता, तो मर्दों के सजदे भी बढ़ गए, तिलावतें भी बढ़ गई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नफली रोजे भी बढ़ गए। और हमारा दीन का नुकसान ये है कि अगर कभी कचहरी लगेगी, अदालत लगेगी, तो 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर होगी। तो हुजूर हम तो पीछे रह गई मर्दों से, इबादत में, रियाजत में, दीन की गवाही में। हजरत अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं, कहते हैं उनकी बात सुनी तो मेरे महबूब ज़ेरे लब मुस्कुराए, और मुस्कुरा के हुजूर ने फरमाया बैठो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी अजमत बताऊं, बैठो फिर मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारे लिए वो एजाज है गोया जो मर्दों के हिस्से में नहीं आया। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया शर्त यह है खामद की फर्मा बरदार रहना। महबूब फरमाने लगे जब औरत हामला होती है, हामिला उसके पेट में जब बच्चा होता है, तो फरमाया मैं वो दीन लेके आया हूं कि मेरा रब करीम उस औरत को इतना दर्जा देता है जितना तलवार लेके मैदान में जिहाद करने वाले मुजाहिद को दर्जा आता फरमाता है, इतना उसे दर्जा मिलेगा। और नबी रहमत अलैहिस्सलाम की पहली बात नहीं, बीबियों की आंखों में आंसू पैदा कर दिए। हुजूर फरमाने लगे सुनो, जब कोई औरत बच्चा पैदा कर लेती है तो रब उसे उतना ही दर्जा देता है जितना एक शहीद को दर्जा अता करता है। और फरमाया जब वो औरत, उसका बच्चा आ जाता है, अब वो रात को रोता है, वो उठता है, पखाना और पेशाब करता है, अपने वजूद को आलूदा कर लेता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे वो औरत ये फिक्र ना करे कि वो देखो मर्द तो आराम से सोया हुआ है और मैं उठ के बच्चे को साफ कर रही हूँ, पखाना पेशाब धो रही हूँ। मेरे महबूब ने हर मकतबा फिक्र को, हुजूर ने जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले आदमी को इज्जत दी। फरमाया बीबियों जब तुम रात को उठ के अपने बच्चे की खिदमत करती हो, दूध डाल के देती हो, पखाना और पेशाब साफ करती हो, तो फरमाया रब तुम्हें उतना ही अजर देता है जितना सारी रात मुसल्ले पे खड़े रहने वाले इबादत गुजार को अजर अता फरमाता है। इतना अल्लाह तुम्हें अजर देता है। हर शख्स के हिस्से में, हर शख्स के हिस्से में मेरे नबी पाक ने इज्जत लिखी, हर शख्स के हिस्से में। रसूल पाक ने वकार, रिश्तों को हुजूर ने इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि रिश्ते रिश्ते नहीं दर्द बन गए। माँ का नाम आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, माँ का नाम आता है तो दिल तड़पता है ना यार। ये इनकलाब है जो मिलाद वाले रसूल ने बर्पा किया। वरना हजरत तारिक इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मैं हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले भी मक्के आया था। आप फरमाते मैंने एक बूढ़ी औरत को, एक नौजवान को गले में रस्सी डाल के घसीट के ले जाते देखा, तो मैंने उससे कहा कि ये क्या कर रहे हो, कौन है ये बीबी, क्या मसला है? तो वो कहने लगा जी मेरी अम्मा है, बूढ़ी हो गई है, किसी काम की नहीं रही, तो बेचने जा रहा हूँ, चलो किसी के बर्तन जब मांजेगी तो मेरे तो पास कुछ नफा आएगा ना बेचने। ये दास्तानें नहीं, अभी भी जिन लोगों की तबीयत सख्त होती है वो कत्ल नहीं कर देते माँ बाप को। वाकया सुनिए ना आपने कि अब्बा मेरे नाम जमीन नहीं कर रहा तो मार दिया। जब कलेजे सख्त होते हैं तो काम हो जाता है। एक तरफ वो मंजर था और एक तरफ ये मंजर है कि हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनका नाम नहीं है हजरत हलीमा का मुस्लिम शरीफ में, वो इमाम जुरकानी ने लिखा है, वरना मुस्लिम में ये रवायत अपने असल अंदाज में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब हलीमा
बूढ़ी औरत, सादी औरत। अगर आप कभी मुआशरती लिहाज से हजरत हलीमा का अंदाज देखेंगे ना, तवज्जो है मेरी बात पर, समझ आ रही है आप हजरात को? जो हमारा मुआशरती माहौल है ना, मुआशरती माहौल, तो हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा की हैसियत आज के मुआशरे में अगर देखी जाए तो एक आया, बच्चों को पालने वाली आया नहीं होती, वो आया थी। स्कूल में एक आया होती है, जब बच्चा छोटे हमारे प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे जाते हैं तो औरत संभालती है, दूध डाल देती है, कई दफ़ा फीडर भी पिला देती है। बच्चा अगर पखाना पेशाब करता है तो खिदमत करती। ये औरतें उस जमाने में छोटे बच्चे ले जाती थी, पाला करती। तू बता ना, दाई की, आया की, मैं मिसाल दे रहा हूं। और नर्स की क्या हैसियत है माशरे में। और हजरत हलीमा सादिया जब नबी पाक को वापस लेके आई थी तो चलो कुछ नहीं, लेकिन ना कुछ मुआवजा भी उन्हें हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अता किया था। जनाब आमना ने उन्हें कुछ, एक माना यह भी हो सकता था कि पैसे दे के ये काम कराया, माना हो सकता था। आज जो घर में अम्मा बर्तन धोती है उसकी क्या हैसियत होती है? वो तो बेचारी जिन बर्तनों को धो के हमें देती है, बाद में उन्हीं बर्तनों में हम उन्हें खाना खाने की इजाजत नहीं देते। लेकिन मेरे रसूल पाक ने रिश्तों को इज्जत दे दी, इस तरह की इज्जत दी, इस तरह की इज्जत दी कि जनाब हलीमा मस्जिद नबी का दरवाजा गुजरी ही थी कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी पाक मिंबर पर उठ के खड़े हो गए। रसूल पाक खड़े हुए, नबी पाक। मैं कभी कभी ये रवायत देखता हूं तो मेरा दिल करता है मैं अपने आप से पूछूं, मेरा दिल करता है मैं अपने यारों दोस्तों खुतबा से, वाइजीन से, पीरों से, मशाइख से पूछूं कि तू भी बता, जब तू शागिर्दों को पढ़ा रहा होता है और तेरे अब्बा जी आते हैं तो तू कभी उठ के खड़ा हुआ है? अपने जैसे लोगों से, अच्छे उलमा की बात नहीं करता, कभी सवाल करो। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा मुश्किल कि आलिम दीन तकरीर कर रहा, वालिद आ जाए, बंदा उठ के खड़ा हो। लेकिन रसूल पाक ने इज्जतें दी, वकार दिया। जनाब हलीमा दाखिल हुई तो हुजूर मिंबर पे खड़े हुए और इतनी तेजी से हुजूर आगे बढ़े, अपनी चादर को उतारा और फिर मेरे रसूल ने जमीन पे बिछाया और फिर हजरत हलीमा सादिया बैठ गई। और जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं जितनी देर नबी पाक उनके सामने बैठे रहे, अत्तहियात की हालत में बैठे रहे। हुजूर ने रिश्तों को वो वकार दिया, वो हुस्न दिया कि रिश्ते दर्द बन गए हैं। अब माँ का नाम दिल में बाद में आता है, जुबान में बाद में आता है, आंसू पहले आते हैं। अब माँ का रिश्ता एक वकार है, एक हुस्न। अल-हावी लिल फतावा में इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह लिखा है, फतेह मक्का के बाद ना कमाल हो गया, वराईत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फौजों की फौजें दीन में आ गई। एक जमाना तन्हाइयों का होता है, एक उरूज का होता है। उरूज के जमाने में बड़े ताल्लुक, बड़े रश, बड़ी बातें। अब हाल ये था फतेह मक्का के बाद के पहले तो एक आध आदमी कलमा पढ़ता था, फौजों की फौजें आती। एक दिन ना नबी पाक नमाज पढ़ाने आए मस्जिद में। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में आए तो मस्जिद खचा खच भरी हुई, गलियां भी भरी, 10,000 के करीब लोग मदीने में जमा हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने के लिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ना, जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए तो 10,000 का मजमा उठ के खड़ा हो गया। हमारे लिए लोग खड़े होते हैं तो हमारी आंखें पुरनम नहीं होती, बल्कि हम अपना हक समझते हैं। हम कहते हैं इनका बनता है खड़े होना। हालांकि भाई दुनिया सब के लिए खड़ी नहीं होती। जब कोई खड़ा हो ना तो नजर झुक जानी चाहिए और तेरे दिल में ख्याल आना चाहिए कि या अल्लाह मुझ पे रहम ही रखना, ऐ अल्लाह मेरी पर्दा पोशी करना, या अल्लाह ये तेरी दी हुई इज्जत है, मेहरबानी कर, खुफिया तदबीर से महफूज फरमा। कि हमें एहसास नहीं होता इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह के महबूब दाखिल हुए तो 10,000 का मजमा खड़ा हो गया। अब 10,000 आदमी खड़ा हो तो एक कैफ बनता है। तो मेरे जैसा आदमी तो वेस्टकोट सीधी करने लग जाता है ना कि बड़ी शान है जनाब, कॉलर ठीक कर लो, दस्तार सीधी कर लो, क्या बात। इतने लोग भी कभी किसी के गाड़े के पीछे भागे। लेकिन नबी पाक का अंदाज क्या था? रसूल पाक की आंखों में आंसू आ गए। 10,000 आदमी खड़ा हुआ, हुजूर रो पड़े और इतना रोए कि जनाब अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक के सीने से आवाज निकलती देखी। जब आदमी ज्यादा रोता है तो सीने से आवाज आती। हुजूर रोए कि सीने से आवाज आई। आप फरमाते हैं फिर हुजूर ने आंसू पूछे, फिर नमाज मुकम्मल हुई। जब लोग चले गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक उठ के करीब गए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज कोई वजह नहीं थी रोने की, आप आए हैं और रोना शुरू कर दिया।
तो मेरे महबूब फरमाने लगे, आज जब मैंने अपनी वो शानें देखी, वो मकाम देखा, तो मुझे अपनी अम्मा की याद आ गई, माँ की याद। रिश्तों को वो इज्जत दी, वो वकार दिया, वो हुस्न दिया। कहाँ नमाज के लिए लोगों का खड़ा होना और कहाँ अम्मा की बात छेड़ देना। मेरे हबीब फरमाने लगे, मुझे अपनी अम्मा आमिना की बात याद आई। मेरी माँ ने तो वो दौर देखा था जब वजूद पे कपड़े भी पूरे नहीं थे, दिल करता था आज अम्मा मौजूद होती, मैं नमाज पढ़ाने आता, अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधता, सुभानक अल्लाह के बाद सूरह फातिहा पढ़ता और सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ लेता कि मेरी अम्मा अम्ना को कोई काम याद आता, वो पर्दा सिरका के कहती, बेटा मोहम्मद मेरी बात तो सुनना। तो महबूब फरमाते, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं नमाज छोड़ देता, पहले माँ की बात सुन के आता, मैं छोड़ देता नमाज। वकार दे दिया, वकार, वो हुस्न बख्शा, वो तवानाई बख्शी। कहते पहले तो हुजूर रो रहे थे ना, जब हुजूर ने वजाहत की तो फिर सारे रोने लग गए, फिर सब रोने लग गए, फिर अपना अपना दर्द, अपना अपना ज़ौक़, अपना अपना शौक। क्यों नहीं तू माँ को इज्जत देता, क्यों नहीं तू चंद घड़ियां बाप को टाइम देता, क्यों नहीं तेरा दिल करता कि तू रात को जब ड्यूटी से, मैं कहा करता हूं कि यार को तो हम फोन करते हैं, यार आज रोटी ना खाना, आज मैं आऊंगा मगरिब के बाद और चलेंगे इकट्ठे खाना खाने। यार को तो फोन किया, काश तू बूढ़े बाप को भी फोन करता कि अब्बा जी आज रोटी ना खाना, आज मैं आऊंगा तो मिल के खाएंगे, आज ना मैं आपकी पसंद की चीज लाऊंगा। तो अम्मा को भी कभी फोन करता कि अम्मा तू जरा रुकना, खाना ना खाना। मैं कहा करता हूं कि सिर्फ नंबर भी लगाओ ना कभी माँ बाप के लिए, नंबर भी, नंबर टांगने के लिए। और रात को बच्चा आए ना फारिग हो के काम काज से, तो नंबर डालने के लिए भी माँ के पास, अम्मा ये जरा पैर निकालना रजाई से थोड़े दबा दूं। तो अम्मा कहती, जा मेरा पुत्र तू थकिया है, मैं कदों काम लगी सर। नहीं अम्मा बात बेशक नंबर ही टांग रहा हूं, दो पैरों को हाथ मार देना तो तू तो सो गया जाके। अम्मा कहती, जा जा बा ठीक हो गया, मैं कौन सा को काम कर, जा तू। लेकिन तुझे पता नहीं ये काम तूने कर दिया, तेरे लिए दुआओं का खजाना खुल गया। जब तू जाएगा ना कभी वापस आके पलट के तकिए पे उसका सर देखना, सारा आंसुओं से भीगा हुआ होगा, सारा तकिया भीगा होगा, और अम्मा दुआ कर रही होगी, या अल्लाह ऐसी औलाद सबको अता फरमा। और फिर सवेरे जितनी औरतें आएंगी ना घर में, अम्मा सबको कहेगी, मेरा बेटा बड़ा नेक है, थका हुआ आता है फिर भी मुझे दबा के सोता है, बूढ़ा बाप तेरा इंतजार कर रहा है सारा दिन। हुजूर ने रिश्तों को वकार दिया, रिश्तों को इज्जत दी। नबी पाक ने हर दुनिया के मुआशरे से ताल्लुक रखने वाले हर गिरोह को मेरे महबूब ने बावकार कर दिया। मियाँ बीवी का रिश्ता लोगों ने समझा था शायद ये ऐसा रिश्ता है कि बीवी पैरों की जूती होती है, लेकिन मेरे रसूल पाक ने इस रिश्ते को वो मकाम दिया, वो मकाम का, इसको पाँव की जूती ना समझना, ये तो तेरे ईमान के महफूज होने का जरिया है। फरमाया जिसने निकाह कर लिया उसका ईमान महफूज हो गया। तेरी बीवी ये तेरे ईमान के, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी। हजरत अल्लामा यूसुफ नबहानी ने हदीस लिखी है जवाहिरुल बिहार में, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना घर आए, हुजूर को कोई काम था, जल्दी से हुजूर आए, जल्दी से कोई चीज उठाई और नबी पाक जाने लगे, जल्दी से हुजूर आए, कोई चीज उठा के ना तो हुजूर जाने लगे। जनाब आयशा सिद्दीका कहती हैं, आज ना हुजूर का मूड मुबारक बड़ा अच्छा था, अक्सर तो गमे उम्मत परेशान रखता था ना नबी पाक को, आज मूड ना हुजूर का बड़ा, समझ आ रही है मेरी बातों की, आज हुजूर का चेहरा बड़ा मैं खिला खिला देख रही थी। फरमाती हुजूर जाने लगे तो मैं ना आगे खड़ी हो गई दरवाजे के, मैंने कहा हुजूर आज नहीं मैंने जाने देना। हुजूर ने फरमाया बाहर कोई इंतजार कर रहा है, हम तो जब घर में जाते हैं तो अल्लाह ही खैर करे, पीछे पीछे हट जाओ मैं काम से आया हूं, कोई करीब ना आए चीज, फटाफट सारे हाई अलर्ट हो जाओ, एक जूते उतार ले मेरे, एक पानी लेके लाइन में खड़ा हो जाए, एक खाना ले आ, तुम्हें पता नहीं मैं काम करके, ओ खुदा के बंदे बस कर दे। ये तो इंतजार कर रहे थे कि अब्बा आएगा तो खेलेंगे, ये तो इंतजार कर रहे थे कि सीने पे चढ़ेंगे, बीवी तो इंतजार कर रही थी कि आएगी तो मैं कोई बात करूंगी, तो तू आया है घर में तो तू डिक्टेटर ही बन के आ गया। नबी करीम ने रिश्तों को वकार दिया। हजरत आयशा यूं दोनों हाथ दरवाजे के सामने खड़े करके खड़ी हो गई, हुजूर मैंने नहीं जाने देना। हुजूर ने फरमाया आयशा मेरा कोई इंतजार कर रहा है। कहा या रसूल अल्लाह लोग तो आ ही रहते हैं, मुझे 10 मिनट चाहिए, मेरी भी बात सुने। कहा बताओ। कहा हुजूर ऐसे नहीं, आप बैठे। महबूब बैठ गए,
अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह आज मूड बड़ा अच्छा है। मेरे वालिद जनाब अबू बकर सिद्दीक ने मुझसे कहा था, जब हुजूर की तबीयत को बड़ा हशाश बशाश देखो ना बेटे, तो मेरी और अपनी बख्शिश की दुआ करा लेना, मेरी और अपनी बख्शिश की। अब तो बख्शिश की दुआ कराने भी कम ही लोग आते हैं। अब तो वही वजीफा पूछते हैं जिससे काम कोई ना करना पड़े और पैसे छम छम गिरे, वो वाला वजीफा पजारों के लिए और मकान के लिए और बंगले के लिए। बख्शिश की बात को तो फिक्र होगी तो कोई कराएगा ना, लेकिन वो तो हमारा माहौल ही नहीं रहा। हजरत आयशा ने अर्ज की कि मेरे वालिद ने कहा था, जब हुजूर की तबीयत बड़ी अच्छी है, शाश बशाश देखो, मेरी और अपनी बख्शिश की दुआ करा लेना। तो नबी करीम बैठ गए, हुजूर ने हाथ उठाए, नबी पाक ने दुआ मांगनी शुरू कर दी। कहा, या अल्लाह आयशा और अबू बकर को इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा, या अल्लाह इनका हिसाब कयामत में आसान फरमा। और फिर कहा, ऐ अल्लाह इन्हें बगैर हिसाब ही जन्नत अता फरमा। जब ये लफ्ज कहना तो जनाब आयशा रोने लगी, उनका सारा पल्लू आंसुओं से भीग गया। फरमाती हैं, हुजूर उठ के जाने लगे, खुश हो गई हो हुजूर, हो गई हो, जाने लगे ना दरवाजे पे, तो महबूब फिर लौट आए। फरमाया, शाह मेरी दुआ सुन के रो रही हो? कसम अल्लाह की इज्जत की, मैं अपने हर उम्मती के लिए यही दुआ दिन में 2 मरतबा मांगा करता, हर एक के लिए ये दुआ। हुजूर इज्जत दे दे, रिश्तों को वकार। माशरे में ना एक तबका और भी है जिसको इज्जत की बड़ी जरूरत है। नौजवान तवज्जो करेंगे मेरी बात पे। नौजवान, वो पता कौन सा तबका है? वो अनपढ़ लोगों का तबका है। बड़ा आसान है ये कह के गुजर जाना कि जाहिल है जी सारे गांव वाले, इन्हें क्या पता। ये बड़ा आसान है, ये पेंडू जाहिल है जी, ये इनको क्या पता, पढ़े लिखे नहीं जी लोग, ये तो आसान है, तो बड़ा आसान सा काम, जाहिल है इन्हें क्या पता, ये कह के गुजरना आसान है। लेकिन किसी जाहिल को तालीम दे देना ये मुश्किल है। तू बताना, तू पढ़ा लिखा था तो तूने इन जाहिलों के साथ इनको तालीम कितनी दी? मेरे जैसा आदमी 4 दिन मदरसे में रह कहता लोगों को दुआए कुनूत ही नहीं आती, तो पहला सवाल यह है कि मौलाना आपने कितने लोगों को याद कराई है? किसको आपने कहा था इधर आओ दुआए कुनूत याद कराओ? ये तकरीर में कह देना तो आसान हुआ कि नमाज जनाजा नहीं आता। आपने कितने लोगों की मिन्नत की कि भाई ये जनाजा याद कर लो? ये कहना आसान है कि लोग, ये तो लफ्ज कहना ही बड़े आसान, जाहिल है जी सारे, इन्हें क्या पता। मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा था, अक्लमंद कौन होता है, पढ़ा लिखा कौन होता है? फरमाने लगे, जो जाहिलों के बीच गुजारा सही करे। ये तो आपने मुआशरे से काट दिया ना कह के जाहिल है, क्या पता। जो लोग अक्सर जहाज में ट्रैवल करते हैं ना, वो जब बैठे होते हैं ना उम्रे की फ्लाइट में, तो जो बूढ़ा बाबा आता है ना अंदर, जो पहली दफा बेचारा पेंडू है, देहाती है, गांव का रहने वाला है, उसको नहीं पता सीट नंबर क्या है। उसको क्या पता? उसको तो पता है जब बस में चढ़ते हैं तो जो सीट खाली होती है बैठ जाते हैं। तो बाबा जी अब बैठ गए बेचारे, फिर वो अमला आया, अगर उन्होंने कुछ सख्त बात कह दी तो नौजवान मजाक उड़ाते। नाराज ना होना, मिल्लत के जवान मजाक, देखो जी आ जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं। तो मैं कहता हूं कि बाबा को तो वो तो बूढ़े हैं, उन्हें तो नहीं पता, लेकिन मेरी नजर में तू जाहिल है, तू अनपढ़ है, तू फजूल आदमी। तू अगर पढ़ा लिखा होता ना तो तुझे जब समझ आ गई थी ना कि मेरे इलाके के बाबा जी हैं और बेचारे सादे हैं, पहली दफा जहाज में चढ़े हैं, तो तू फटाफट उठता, उठ के उनका बाजू थामता, फिर उनका सीट नंबर देखता, फिर उस सीट पे बिठा के आता, फिर पानी का गिलास पिलाता, फिर बेल्ट बांधता, और फिर कहता, बाबा जी जरूरत पड़ी ना तो वो सामने मैं सीट पे बैठा हूं, मुझे आवाज दे लेना, मैं फटाफट आ जाऊंगा। ये था तेरा इल्म, ये था तेरा। मेरे रसूल ने पाक क्या करते? काजी अय्याज ने हदीस लिखी शिफा शरीफ में, क्या ही बात है मेरे मुस्तफा की, क्या ही बात। एक बद्दू आ गया नबी पाक के पास, हुजूर के पास बद्दू आया। उसने आके कहा रात का वक्त था, हुजूर कुछ दीजिए, मांगने आया हूं। नबी पाक ने कुछ दिया। हजरत उमर फारूक भी थे, अनस बिन मालिक भी थे, जनाब अबू हुरैरा भी थे। कुछ दिया, कहने लगा आपने तो कुछ भी नहीं दिया, मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी, कुछ भी नहीं दिया आपने, ये आप क्या दे रहे? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफ्र, कुफ्र नबाशा, ये क्या दे रहे? हजरत उमर ने तलवार निकाल ली, फरमाया तेरी गर्दन काटूंगा, तू बेअदब है। हुजूर फरमाने लगे, उमर ठहर जा, जरा जल्दी ना कर, जरा
ठहर। अच्छा ये बताएं कि मुझे जो मैं कोई फकीर आ जाए, उसने गाड़ी इशारे पे खड़ी हुई, दस्तक दी शीशे को, मैंने शीशा नीचे किया, उसने कहा जी कुछ दीजिए, मैंने दिए 10 रुपए, उसने कहा नहीं 100 का नोट लेना है, तो मैं पता क्या करूंगा, मैं तो कहूंगा तू भी देना जी, तो 100 ला बधाई उतो ही ली, इधर करना भाई तुझे दे दिया जा, ये क्या बात है। और अगर कोई हमें बात कर दे जाते दफा कि जनाब आपने दिया क्या है, तो हो सकता है गाड़ी ऊपर चढ़ा दे लोग कि फकीर होके ताना दे गया। उसने कहा या रसूलल्लाह कुछ दीजिए, हुजूर ने दिया, कहने लगा आपने तो कुछ भी नहीं दिया। हजरत उमर ने तलवार निकाली, मेरे अभी फरमाने लगे ठहर जा यार, जल्दी ना कर, ठहर जा जरा, वक़्त दे। अल्लाह अकबर। हजरत उमर कहते हैं मुस्तफ़ा करीम उस देहाती को घर ले गए, रात घर में रखा, सिरका खिलाया, खजूरें दी, खाना दिया, दूध पिलाया, फिर हुजूर ने देना शुरू किया। फरमाया और ले ले, थोड़ा और ले ले, थोड़ा और ले ले। जब बड़ा दिया तो कहने लगा हुजूर बस कर दे, अब तो मुझसे उठाया भी नहीं जाएगा, बस कर दे। कहने लगा या रसूलल्लाह अल्लाह आपको मेरी तरफ से भी सिला दे, मेरे कबीले की तरफ से भी सिला दे, मेरे घर वालों की तरफ से भी सिला दे। और फिर कहने लगा या रसूल अल्लाह मैंने दुनिया बड़ी देखी है, पर आप जैसा सखी कोई नहीं देखा, आप जैसा सखी मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे, ये लफ्ज है दुर्बे बहा दिए, दूर अलहदा है बेबहा, फिर इसकी शेर की समझ आएगी, दुर्बे बहा दिए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, खुश हो गया। सुबह हुजूर फरमाने लगे ये जो तूने दोबारा बात की है ये मेरे सहाबा के सामने कर दोगे? जब तुमने कहा था ना कि नबी नहीं देते, फिक्रे पे गौर करना, जब कहा था ना नहीं देते तो उनके दिल टूट गए थे, जब तू कहेगा ना मुस्तफ़ा बड़ा देते हैं तो दिल राजी हो जाएंगे, ये कह दोगे का हुजूर कह दूंगा। अल्लाह के महबूब सुबह लाए, सहाबा मौजूद थे, नमाज के बाद नबी पाक ने फरमाया कर बात, तो वो कहने लगा जनाब मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मुझे इतनी खैरात मिलेगी, मैंने तो सोचा ही नहीं। और कहने लगा तेज आंधी इतनी तेज नहीं चलती, तूफान में हवा इतनी तेज नहीं चलती, इतनी मुस्तफ़ा की सखावत तेज चलती है। हुजूर तो देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं, अब तंगी ये दामा पे ना जा और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बहता और भी कुछ मांग। का क्या बात है, हुजूर ने कमाल कर दी। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम ने समझाया, हुजूर फरमाने लगे उमर कल अगर तुम इसे मार देते तो ये जहन्नम में जाता, कल जो इसने बात की थी उस पर कत्ल हो जाता तो दोज़खी था, और आज जो कुछ कह रहा है इस अकीदे पे जाएगा तो अल्लाह बगैर हिसाब इसे जन्नत अता फरमाएगा। फिर हुजूर ने एक मिसाल दी, ये नौजवान जरा गौर करें मेरी बात, हुजूर ने ये इस मिसाल को जरा सामने रखें। हुजूर ने एक मिसाल दी, फरमाया मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह जिसकी ऊँटनी भाग गई थी, नाक से नकेल निकल गई, ऊँटनी भाग गई, सारा इलाका उसे पकड़ने के लिए दौड़ता था, इतना लोग पीछे जाते थे और बिदकती थी, किसी ने नेजा मारा, किसी ने डंडा मारा, लोग पकड़ने के लिए आते थे लेकिन किसी के काबू नहीं आती थी। मेरे हबीब फरमाते फिर उसका अपना मालिक आ गया। मिसाल पे गौर करना, ऊंटनी भाग गई, नाक से नकेल निकल गई, जमाना कोशिश कर रहा था, काबू नहीं आती, फिर अपना मालिक आ गया, उसने जमीन से थोड़ा सा चारा उठाया, लोगों से कहने लगा पीछे हटो, तुम्हें क्या पता, चारा उठाया, ऊंटनी को दिखाया तो ऊंटनी दौड़ी हुई आई, उसने थोड़ा सा चारा खिलाया, फिर उसकी पुश्त पे हाथ फेरा, फिर बगैर किसी की मदद के उसके नाक में नकेल डाल दी, फिर लोगों को कहने लगा देख लो मैंने बांध ली है ना, अब मैं ऊपर बैठ के जा रहा हूं। और कहने लगा तुमने तो मेरी ऊंटनी निढाल कर दी थी, ऊंटनी मेरी है, संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। गोया नबी पाक फरमाने लगे उम्मत मेरी है, उम्मत मेरी है तो संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है, मुझे ही आता है इनको कैसे संभालना है, इनको कैसे कायल करना है। रसूल पाक अनपढ़ को, देहाती को, कमजोर को, वो आदमी जो बिल्कुल सादा कुछ नहीं जानता, उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम बना दिया उम्मत का। आज मैं क्या करूं उस आदमी की डिग्रियों को जो तालीम हासिल करके कहता है अब्बा जी आपको क्या पता जमाना बदल गया है। क्या किया जाए उस आदमी की डिग्री का जो तालीम हासिल करके दादा के पास बैठना पसंद नहीं करता? क्या किया जाए उसकी डिग्री का जो डिग्री हासिल करके गरीब के साथ वक्त बिताना पसंद नहीं करता? तुझे तो चाहिए था तालीम हासिल करने के बाद तू नरम हो जाता,
तेरा तरीका और ज्यादा नीचे आता, तुझे लोगों को डील करने के स्टाइल और आते। कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिन पर गुस्सा आता है, गुस्सा जलाल आता है। और ऐसे देहाती आते हैं कि वो हो सकता है मेरी तरह के किसी पीर से कोई 2-4 सवाल ज्यादा कर दे तो वो गुस्ताख होने का फतवा ही दे दे कि ये बेअदब है जी, तो पता ही नहीं कि अदब कैसे करना है। लेकिन हजरत सैयदना मरसद बिन नबी मरसद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि देहाती थे, नबी पाक के देहाती। इसको मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में नकल किया गया। कहते वो अक्सर हुजूर के पास आया करते। समझ आ रही है मेरी बातों की? तो नबी पाक पता क्या फरमाते, हुजूर फरमाते ये मेरा पेंडू है, मैं इसका शहरी हूँ, ये मेरा पेंडू है। पेंडू होना कोई इतनी बुरी बात नहीं, किसी को पेंडू कहा जाए तो उसे गुस्सा आता है, ये कोई इतनी बुरी, ये मेरा पेंडू है, मैं शहरी हूँ। वो अक्सर आते तो ऐसे ऐसे सवाल करते कि हुजूर हंसने लगते, यानी आके पूछते क्या खाया आपने, तो पूछने वाली बात है। फिर अब आप क्या खाएंगे, मेरा मतलब है मेरा शागिर्द आके पूछे तो मैं कहूंगा तू किताब खोल, तू असबाक देख, ये तू किस चक्कर में पड़ गया। लेकिन वो सीधे साधे आदमी थे ना, वो जानबूझ के नहीं करते, वो चलाकी नहीं कर रहे, कोई एक्टिंग नहीं, सीधे साधे। वो सीधे साधे सवाल करते तो हुजूर हंसते। सहाबा फरमाते हैं कि जब हुजूर गमे उम्मत में परेशान होते तो हमारा दिल करता था काश आज वो देहाती आ जाए ना, आज वो आए और हुजूर को हंसाए। अक्सर वो आते। अब देखना जरा, नजर नियाज का भी एक पूरा उसूल मुकर्रर है ना हमारे यहाँ। कहते हैं वो आते, उन्हें पता था कि नबी पाक सदका कबूल नहीं करते, तो वो क्या करते, मदीने के बाजारों से ना उधार चीजें खरीदते, उधार चीजें, कि हुजूर सदका तो लेते नहीं, तोहफा लेते हैं, बाकी से अबा नजराना देते हैं तो मैंने भी देना है। उधार सौदे खरीदते, उधार चीजें लाते और ला के नबी पाक को पेश करते। कहते हुजूर सदका नहीं तोहफा है, कबूल करे। हुजूर सहाबा में भी बांटते, खुद भी खाते। जब खा लेते ना तो कहते या रसूलल्लाह वो दुकानदार के पैसे भी देने, हुजूर वो पैसे भी देने। तो महबूब फरमाते तुझे कहा था लेके आ, या रसूलल्लाह खाई तो है ना आपने, तो हुजूर वो पैसे भी देने, मेहरबानी करें पैसे पहुंचाएं। मेरे महबूब कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक को भेजते, कभी हजरत उस्मान गनी को, कभी हजरत आरसा बिन नौमान को, जा यार पैसे दे। वो सहाबी उधार सीधे लेके आते। हुजूर इस बात पे भी खुश होते। एक दिन वो चौक में खड़े थे, मदीने के चौक में। कभी नहीं मिलेगा आपको कोई गरीब से इस तरह प्यार करता। वो इतने कमजोर आदमी है, इतने गरीब है कि एक तोहफा लाने के पैसे नहीं, रंग भी काला है, बद्दू है बिल्कुल। यहां लोग खुश होते हैं किसी बड़े के साथ फोटो खिंचवा के। अनपढ़ आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, उसको कौन अहमियत देता है, उसको कौन पूछता है, कौन उसके साथ इस तरह का अंदाज करता है। वो खड़े थे बाजार में, सौदा खरीद रहे थे, मेरे करीम रसूल की नजर पड़ी। हुजूर ने सारे काम छोड़ दिए, फरमाया ओहो ये तो हमारा यार खड़ा है। सारे काम छोड़ के हुजूर पीछे से आए। नबी पाक ने देखा, उन्होंने नहीं देखा। पीछे से आके ना हुजूर ने उनकी आंखों पे हाथ रख दिए। करो कोई देखो ऐसा एमएनए जो इस तरह किसी गरीब से प्यार करे। वो तो ऐसे ऐसे सलूट, हाथ थक जाता है बेचारों का। और इलेक्शन के दिनों में तो खंबे को भी सलूट कर रहे होते हैं, इसलिए की आदत हो जाती है ना सलूट करने की, ये दिन होते हैं सलूट करने के। और यही हाल अल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे मजहबी लीडरों का भी है। कब कोई किसी गरीब से इतना करीब से मिलता है, आंखों पे हाथ रखा, बूझ भला मैं कौन हूं। थे वो सादे, पर आदाब इश्क सारे ही आते थे, मोहब्बत के आदाब सारे ही आते थे, इनका पता था। और जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, फिर खुलते हैं गुलामों पे इसरार शहनशाही। जब कहा ना बूझ भला मैं कौन हूं, तो अपनी कमर पीछे की और नबी पाक के अलम नशरा के सीने से रगड़नी शुरू कर दी और कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप तो 7वीं गली से गुजरे तो खुशबू बता देती है कि तेरे रसूल गुजर रहे हैं। हुजूर मुझे कौन बुला सकता है, मुझे कौन। अभी ये प्यार की बात हो रही थी, महफिल सारी हंस रही थी, वो भी मुस्कुरा रहे, महबूब भी मुस्कुरा रहे। अचानक आंसुओं वाली बात शुरू हो गई। अचानक मेरे महबूब ने उनका हाथ थामा, फिजा में बुलंद किया, फरमाया मैंने ये गुलाम बेचना है, कौन खरीदेगा। देखो देहाती को, अनपढ़ को इज्जत मिल रही है, ये मैंने बेचना है, कौन खरीदेगा, है कोई। अभी हंसी थी, अभी उस गुलाम ने रोना शुरू कर दिया। कहने लगे या रसूलल्लाह मुझे साइन भी नहीं करने आते, नाम भी नहीं लिखना आता, दुनिया का कोई धंधा नहीं आता, हुजूर ढब से किसी महफिल में बैठने का तरीका नहीं आता,
कुछ नहीं हुजूर मुझे आता, मुझे कौन खरीदेगा, मेरा कौन रेट लगाएगा, हुजूर कौन है जो मुझे खरीदेगा। जब वो रोने लगे तो महबूब की आंखों में भी आंसू आ गए। यानी अनपढ़ आदमी हंसे तो हुजूर हंसे, वो रोए तो नबी पाक रोए। हुजूर ने कंधे पे हाथ रख के ना यूं कंधा खींचा और फिर सीने से लगाया, माथा चूमा, मैं पूछ ले आंसू, आंसू पूछ। एक बारी मेरी आखियां चो उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण चस्का पै गया रोने दा, हुण चस्का पै गया रोने दा। हर वेले आहो जारी है। नबी पाक ने आंसू पूछे, सीने से लगाया, फरमाया आंसू पूछ ले। तुझे किसने कहा तेरी कीमत कोई नहीं? तेरी अल्लाह की नजर में भी बड़ी कीमत है, मोहम्मद अरबी के नजर में भी बड़ी कीमत। तू बड़ा कीमत। ओ मेरे भाई, जरूरत तो होती है कि आप किसी को वकार दें, किसी को इज्जत दें, किसी का इकराम करें। दिल करता है आज भी अगर भांजे अमीर हो तो मामू का दिल करता है एक रात वहां जाके रहूं। अगर कभी बड़े भाई के बच्चे अमीर हो तो दिल करता है भतीजों के पास रहूं जाके। लेकिन अगर कोई वसूल ही ना करे, अनपढ़ और गरीब, ताया का नाम ही किसी को बताना पसंद ना करे, अगर कोई अपने गरीब मामू का नाम ही बताना पसंद ना करे कि मेरा रिश्तेदार है, तो फिर कैसे को जाके रहेगा। रिश्ते आज भी तरसते हैं प्यार को, दिल आज भी करता है कुर्बतें हो जाए, मोहब्बतें फैल जाए, लेकिन हमारी तबीयतों में वो हुस्न नहीं, वो वकार नहीं दे सकते। हम इज्जतें लेने निकले हुए हैं। जो इज्जतें लेने निकलते हैं वो तो भिखारी होते हैं, जो इज्जतें छीनने निकलते हैं वो डाकू होते हैं। काम ऐसे करने चाहिए कि इज्जतें करने को दिल करे, खुद ब खुद वकार बन जाए। रसूल पाक इज्जत देते, इकराम देते, और इस तरह का इकराम देते कि सामने वाला ये नहीं समझता था कि मुझ पे बोझ हो रहा, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम उसकी तबीयत के मुताबिक उसे इस तरह नवाजते कि वो समझता कि अपनाइयत। लेकिन ना बुखारी में हदीस है, काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा में लिखी है, हज़रत अनस बिन मालिक की हदीस के रावी फरमाते मुल्क शाम से एक शख्स नबी पाक को मिलने आया। वो जहाँ आके हुजूर के सामने खड़ा हुआ तो उसका वजूद कांपने लगा। डरते नहीं लोग, बड़ा बड़ा डरते हैं, मैंने देखा है वजीरों से भी डरते हैं, पीरों से भी डरते हैं, ऐसे कांप रहे होते, पता नहीं क्या हो जाए। वो डरने लगा आदमी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया डरते क्यों हो? कहने लगा जी मुझे आपके दरबार के आदाब नहीं आते, और अरब का माहौल यह है कि जरा बात तबीयत पे नागवार गुजरे तो गर्दनें कट जाती, तो मैं डर रहा हूं कहीं को मसला ना बन जाए। हजरत अनस कहते हैं वो कहने लगा आप मदीने के अमीर हैं, सरबराह मुमलिकत हैं, बादशाह हैं, तो मुझे खौफ आ रहा है कि कोई खिलाफ अदब बात ना हो जाए। कहते हैं जब उसने ये बात की तो मेरे नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर जमीन पे बैठ गए घुटनों के बल और हुजूर रोने लगे। फरमाया तू किसी बादशाह के पास नहीं आया, तू उस बेटे के पास आया है जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लेती थी। तो उस बेटे के पास ये अंदाज, ये अतवार, ये तरीके, ये हुस्न। कुछ रिवायतें हम ऐसी पढ़ते हैं जो रिवायात ज़ेन साजी नहीं सिर्फ करती बल्कि तबीयत की मिराज करा देती हैं, जो इस तरह का लेवल जिंदगी में बनाती हैं कि शायद इंसान समझता है कि इससे आगे जिंदगी का और कोई हुस्न मजीद नजर नहीं आ सकता। सहाबा कहते हैं कि पागल औरत नबी पाक के पास आ गई। पता है पागल खाने क्यों भरे हुए हैं? अगर लोगों के दुख सुनते ना तो दुनिया इतनी पागल ना होती। अगर दिलों के बोझ हल्के, ये हमारे सूफिया जो तवीज धागा करते थे ना, अब तो दुकानदारी बन गई ना। जब कोई आदमी तवीज लेने आया करता था वो सारा दुख सुना के जाया करता, वो सारी बात सुना लेता था, उसका बोझ हल्का। आपको पता है डॉक्टर वो वाला इंसान को अच्छा लगता है जो पूरी बात सुने। तो कहता डॉक्टर मेरी सुनी तो है नहीं, तो उसने क्या मेरा इलाज करना। ये जो सुनाना होता है ना, सुनाना, हम सुनते नहीं, टाइम नहीं, बिल्कुल सुनते नहीं, बल्कि हम सुनाना चाहते हैं। हालांकि अल्लाह ने जुबान एक दी है, कान दो दिए। इसका मतलब है सिंगल कहना चाहिए, डबल सुनना चाहिए। सुनना कितना है? चले मैं वादा नहीं करा रहा, बोले तो सही ना। सुनना कितना है? यानी जितना बोलना है ना उससे डबल सुनना है। लेकिन हमारा ये मेयार है, हमारा मेयार है डबल बोलना है। बच्चू चुप कर, तुझे क्या पता, मेरी सुन। हर आदमी सुनाने के मूड में सुनाते ही जा रहे हैं, सुनाते ही जा रहे हैं। अगर हम सुनने लगे, दुख सुनने लगे थोड़ा थोड़ा करके,
चले सारी दुनिया के ना सही, जितने लोगों का मेरे साथ ताल्लुक है उतनों का तो सुनो ना, अपने घर का तो सुनो ना, अपनी अम्मा की तो सुनो ना। देखो ना, बहन फोन करती है भाई को कि मैं कुछ तकलीफ में हूं, मेरी बात सुन, तो भाई दो मिनट लगाता है, कहता है बहन मेरी तो अपनी बड़ी मजबूरी है, मैं तेरी कैसे सुनूं। माँ बाप गुजर गए, भाई सुन नहीं रहा, खामन सख्ती करता है किसी जगह पे, वो चाहती है कोई दुख सुने। अब जब कोई सुनने वाला नहीं तो घुटती है। घुटने का नुकसान ये होता है कि इंसान नफ्सियात का मरीज होता है, वो परेशान रहता है। ये जो लोग कहते हैं ना पता नहीं क्या बेसुकूनियां, बूढ़े लोग, इनके सुनने वाला कोई नहीं। पागल औरत है, पागल आके खड़ी हो गई, या रसूलुल्लाह कोई बात करनी है। उसके मोहल्ले के लोग भी बैठे थे, कई सरदार बैठे थे। मोहल्ले के लोग उठ के कहने लगे हुजूर ये तो पागल है, ऐसे ही करती रहती है, हर चौक में चौराहे में, छोड़े, पागल है। अल्लाह के रसूल ने जलाल फरमाया तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, बात मुझसे कर रही है तो जवाब भी मैं ही दूंगा। पागल, पगली औरत, जूते उसके टूटे हुए, लिबास पुराना, दुपट्टा फटा हुआ। या रसूलल्लाह कोई बात करनी है, फरमाया करो। कहने लगी यहां नहीं करनी, अकेले में करनी। क्या अंदाजे करीमाना है, क्या इज्जत देने का तरीका है कि पागल औरत आगे आगे चल रही है और मेरे नबी पाक ने पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। एक सहरा में ले गई, सहरा में रेत पे हुजूर को बिठा लिया, बातें सुना रही है, कहती या रसूलल्लाह बच्चे रोड़े मारते हैं, इन्हें मना करें। महबूब ने फरमाया कर दूंगा मना, कोई नहीं मारेगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोग मुझे पागल कहते हैं, इन्हें मना करें। फरमाया कह दूंगा, नहीं कहेंगे। फिर रो पड़ी, कहने लगी हुजूर मेरी सुनता कोई नहीं। महबूब भी रो पड़े, फरमाया मैं सुन जो रहा हूं, मैं जो सुन रहा हूं तो मुझे सुना, खुल के बातें सुनाई। दिल का बोझ हल्का करके उठ के खड़ी हुई, कहने लगी मैं अब थक गई हूं, आप जाएं। तो महबूब फरमाने लगे किसी की परवाह ना करना, जब जरूरत पड़े दोबारा आ जाना, मैं तेरी सुनूंगा। मेरे भाई, अगर हुजूर किसी पागल को, बद्दू को, देहाती को ये वाली इज्जत देते हैं तो मुझे बतलाइए ना हमें कितना इकराम करना चाहिए। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं बिकता बिकाता आया था, बिकता बिकाता, कोई नहीं था मेरा। जब मैं मदीने आ गया तो मुझे एक माहौल मिल गया, सारे अपने मिल गए। एक दिन एक शख्स ने बरादरी का ताना दिया, मैं रोने लगा। उसने कहा कौन सी बरादरी, तेरा तो दूसरा घर ही कोई नहीं, कौन है तू, कहां से आया। उसने ताना दिया तो मैं रोने लगा। फरमाते मस्जिद नबी के कोने से लाके रो रहा था, जुमे का दिन था, नबी पाक जुमा पढ़ाने आए। सलमान क्यों रोते हो, कहा हुजूर कुछ नहीं, बताओ ना क्यों रोते हो। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं फिर रोया। मैंने कहा या रसूलल्लाह लोगों ने ना मुझसे कबीले पूछना शुरू कर दिया, बरादरी पूछते, हुजूर क्या बताओ, कोई है ही नहीं, किस बरादरी का नाम लूं, मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं। ये तारीख में ऐसे जुमले आपको नहीं मिलेंगे। मेरे महबूब ने दस्ते मुबारक पकड़ा और हुजूर ने फिजा में बुलंद किया, फरमाया कौन है जो मेरे सलमान से बरादरी, कबीला, रंग और नस्ल और इलाके का सवाल करता। सुनो, सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान को आज से मैंने अहले बैत में शामिल कर लिया है। अगर इसकी माँ का नाम पूछना हो तो खतीजतुल कुबरा है, अगर इसकी बहन का नाम पूछना हो तो फातिमा ज़हरा है, भाई का नाम पूछना हो तो अलीउल मुर्तज़ा है, और बाप का नाम पूछना हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। सलमान मिन्ना अहलुल बैत, इतनी भी कोई किसी को इज्जत देता है, इतना भी कोई वकार देता है, यार कोई इतना भी नवाजता है। खस खस गिन्ना कदर नहीं मेरा, इते साहिब नू वड्याइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइयां। आज की अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर अजमत वाले रसूल को मानने वाले हो तो अजमतें देनी शुरू कर दो, इकराम करना शुरू कर दो। और ये बनावट वाला नहीं, एक्टिंग वाला नहीं, तुम्हारा दिल करे इज्जत करने, तुम्हारी रूह करे इज्जत करने, रूह करे इज्जत करने, इज्जतें बांटनी शुरू करो, प्यार। मेरे नबी ने तो कहा करीम औलादकुम, औलाद की भी इज्जत किया करो, औलाद की भी इज्जत करो, इनको भी बेटा जी कह के पुकारो। छोड़ दें जो मखदूम बनने के चक्कर में होते वो तो तंग रहते हैं, हर वक्त टेंशन रहती है, उसने सलूट नहीं किया, उसने हाथ नहीं चूमे, इसने सही नारा नहीं लगाया, तो टेंशन में। और जो खादिम हो जाए, नौकर की तो नखरा की, उसे परवाह कोई नहीं, जिस तरह को मर्जी करे, वो तो अपनी मौज में है। लिहाजा इज्जतें दें, वकार दें।
हम बड़े बड़े कमज़ोर लफ्ज़ बोलते हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग देखे ना उलमा के बारे में कमज़ोर जुमला। खुदा के बंदे तुझे पता है ये किस मसनद पे बैठा है? कोई किसी कुर्सी पे, कुछ किसी कुर्सी पे, ये रसूलुल्लाह की मसनद पे बैठा है। कभी कमज़ोर जुमला ना बोले, इज्जत दें, वकार दें हर उस शख्सियत को जिसको अल्लाह रसूल ने वकार दिया। मेरे नबी ने तो कहा जिसकी दाढ़ी इस्लाम में सफ़ेद हो जाए उसकी भी इज्जत करो, उसकी भी। फरमाया जिसने सफ़ेद दाढ़ी वाले की इज्जत की समझे मैंने अपने रब की इज्जत की। इतने बड़े दर्जे, इतने बड़े इज्जतें देनी शुरू करें। जब मुआशरे में इज्जतें आम होंगी ना तो फिर खुशबू फैलेगी, फिर वकार फैलेगा, फिर हुस्न फैलेगा। दुआ करता हूँ जो मैं कह सका अल्लाह कबूल फरमाए, जहाँ भूल गए मालिक हमसे दरगुजर फरमाए। आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।